श्री गुरुदेव दत्त। मैंने अब फेज़ 2 मंगल का जो वीडियो था, फेज़ 2 21 जून से अप्रैल 2027 तक का मंगल का तांडव फेज़ 2, उसमें मैंने बोला ही था कि बस रेलवे एक्सीडेंट, ब्लास्ट की फिर से घटनाएं बढ़ गई, विमान एक्सीडेंट, विमान में ब्लास्ट। तो कल हमने देखा कि इंडियन आर्मी का एक प्लेन लैंड के दरमियान ही क्रैश हो गया है। अभी आज का समाचार है कि यूएसए का भी आर्मी का विमान जंगल में ही ऐसे क्रैश हो गया है। तो ये घटनाएं अभी जो स्टार्ट हो रही 21 जून से पहले ही इसके पैरामीटर सेट हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। और वही पैरामीटर्स में अमेरिका ने फिर से अटैक किया ईरान के ऊपर। उनका समाधान जो निकले वो बात की बात है, ठीक है नहीं। समाधान जो भी निकले, लेकिन जो पैरामीटर सेट हुए हैं तो वो 21 जून से पहले से ही हमको सब दिखना स्टार्ट हो गया कि अमेरिका ने फिर से ईरान के ऊपर अटैक किया। और अभी 2 दिन 3 दिन से कंटिन्यूस, मतलब एयरफोर्स के जहाज, मतलब अमेरिका ने हेलीकॉप्टर भी क्रैश, मतलब उसको उड़ा दिया गया। फिर हमारा इंडियन आर्मी का, फिर आज फिर अमेरिका का एयरफोर्स का विमान। तो मतलब कंटिन्यूस हवाई दुर्घटनाएं घट रही हैं। तो आगे वो पैसेंजर दुर्घटना भी घट सकती है। ये अगले 1.5 महीना का, मतलब मुझे जो दिख रहा है तो जून पूरा, जुलाई पूरा, और अगस्त में जो अगस्त सितंबर में फिर 2 ग्रहण भी है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसकी इफेक्ट हमको देखने के मिलेगी। और ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर कोई जगह पे नया वॉर का फ्रंट स्टार्ट होता है तो वो भी खूंखार होगा, और जूना जो वॉर का फ्रंट है वो भी खूंखार होंगे। और मैंने बोला ही है कि इंडिया पाकिस्तान वाला भी फ्रंट, या कोई बांग्लादेश से कोई फ्रंट, अमरनाथ यात्रा भी है तो वहाँ भी कुछ टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। तो ये पीरियड में जितनी भी मुसाफरी है, अगर अननेसेसरी है तो टाल दो, नहीं टाल सकते तो भगवान को क्या प्रार्थना करके जाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये टाइम सो केयरफुल, बी केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। ये फेज़ 2 एक्टिव हो गया है। अमेरिका ईरान का समाधान हो ना हो, विश्व में जंग चलती रहेगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती रहेगी। ये मानसून में भी हम बहुत कुछ तांडव देखेंगे। पहाड़ों पे तो जाना ही मत। समझ गए ना। पहाड़, मैंने बोला पहाड़ का पहाड़ बैठ जाएगा, तो अभी कल जम्मू पुछ में भी पहाड़ पूरा बैठ गया है ना, न्यूज़ में हमने देखा। तो ऐसे पहाड़ों पे तो जाना ही नहीं, पहाड़ के पहाड़ बैठ जाएंगे हैं। नदियाँ अपने सभी मर्यादा तोड़ डालेगी, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ के शहरों में आएगा। तो ये जो कालखंड है उसमें खास करके हमारे इंडिया में मानसून एक्टिव हो गया है। तो मानसून जहाँ तक एक्टिव रहेगा साउथ तक, है ना, और पूरे मानसून के जितने 4 महीने हैं वो बहुत ही जल प्रलय से, चाहे अल नीनो के हिसाब से बरसात कम पड़े, ये सब जो भी आगाही होती रहे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 2032 तक मैंने बोला है जल प्रलय का टाइम है। तो हर चौमासा खूंखार ही जाने वाला है। तो आपको मानसून के हिसाब से आपको प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा। आपका अगर नीचे मकान है, आपके शहर में लास्ट फ्लड कब कितना आया था, उससे ज़्यादा ही आएगा, समझे। आप पहाड़ों पे रहते हैं तो कितना पानी आया था, उससे ज़्यादा ही आएगा। पहाड़ों के ऊपर के चेक डैम भी टूट सकते हैं। और ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये पीरियड हम अगले साल तक देखेंगे, कोई डैम भी टूट सकता है। और उसकी वजह से बहुत बड़ी मानव त्रासदी हम देखने जा रहे हैं। तो बाई रोड जा रहे हो, स्कूटर से जा रहे हो तो स्पीड कम रखिए, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस फुल रखिए, गाड़ी को मेंटेनेंस रेगुलर करवाइए। आपके प्लान फैक्ट्री भी ऐसी जगह है जो भी है जहां ब्लास्ट होने की संभावना है, तो उसकी टेक्निकल जो भी पैरामीटर्स है वो चेक कराइए। बजरंगबली की स्थापना कीजिए, बजरंगबली को रिक्वेस्ट कीजिए हर रोज़ अपने ऑफिस में या फैक्ट्री में, बजरंगबली को रिक्वेस्ट कीजिए, उनकी पूजा कीजिए कि फैक्ट्री में कोई घटना ना हो, ठीक है ना। तो
बजरंगबली की खूब खूब भक्ति कीजिए, क्योंकि वैसे भी बजरंगबली हनुमान जी महादेव के अंश है, और ये जो कालखंड है वो महारुद्र का कालखंड है, कल की रुद्र भगवान का कालखंड है। तो बजरंगबली और शिव की भक्ति आपको बहुत फेवर करेगी। और स्पेशली अभी जो ब्लास्ट वाला है, तो फैक्ट्री है, गोडाउन है, जहाँ भी ब्लास्ट होने की मतलब संभावना है, इवन पानी की टांकी भी हो तो सो केयरफुल। इतनी सी भी गलती इतना बड़ा कांड करेगा। हाँ, ब्रिज के ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के नीचे नाव, ये सब मुसाफरी टाल दीजिए। चाहे होड़ी की मुसाफरी हो, स्टीमर की हो, जहाज की हो। ठीक है, संजय दस्ती को बस आज इतना ही कहना था। टेक केयर। विमान की मुसाफरी या बस की मुसाफरी या रेलवे की मुसाफरी या अपनी कार की मुसाफरी अननेसेसरी हो तो टालिए। घूमने जाने का समय नहीं है। इवन ये दिवाली में भी घूमने जाने का समय नहीं है। समझ में आया? हाँ, उस खास करके जो सेंसिटिव एरियाज है, बीच है, पहाड़ है, सब है ना। हाँ, कश्मीर है, जितने भी जहाँ आतंकवादी घटनाओं भी हो सकती है, या अमरनाथ की यात्रा, ये सब जो भी है दूर रहिए। महादेव आपके साथ है, आगे भी रहेंगे। मेरी इच्छा तो यही है कि अगले कुछ साल अमरनाथ की यात्रा टालिए। जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ से दूर रहिए। बस यही कहना था। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। बिजली नहीं है तो थोड़ा ओके, बाय।